हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंटायर कॉलम कैसे इंसर्ट करना है और इंटायर कॉलम को कैसे डिलीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेंगे और पहले मैं मैनुअल स्टेप आपको बता देता हूँ। 1 2 2 और 3। यहाँ पे मैंने रेंज को सिलेक्ट किया और इसको फिल डाउन कर लूँगा और यहाँ पे राइट साइड में भी फिल कर लूँगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल सेल के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जिस एग्जांपल के मेरा ये सिंगल सेल है, तो अगर मुझे इस सेल के बेस के ऊपर यानी कि मुझे यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करना है या फिर इस जगह पे एक कॉलम डिलीट मारना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया। जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम हमने इंसर्ट देखा था यानी कि इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया। अब तक मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सिंगल सेल को कैसे इंसर्ट करना है, सिंगल सेल को कैसे डिलीट मारना है, इंटायर रो को कैसे इंसर्ट करना है, इंटायर रो को कैसे डिलीट मारना है। उसी तरीके से यहाँ पर इंटायर कॉलम हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो डी कॉलम है वहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट होगा और बाकी का जो डेटा है वो एक कॉलम से आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओके बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो बाकी का जो डेटा है वो आगे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक वापस से अगर मुझे डिलीट मारना है तो यहाँ पे माउस का राइट क्लिक कर लूँगा या मैं किसी और सेल के ऊपर माउस का राइट क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर डिलीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इंटायर कॉलम के ऊपर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक कर लूँगा। तो ये मेरा इंटायर कॉलम डिलीट हो गया। सेम अगर मुझे यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉलम इंसर्ट करने तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। यानी कि मैंने यहाँ पर डी और ई दोनों कॉलम सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया और यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर लिया। तो ये दो कॉलम इंसर्ट हुए। सेम उसको मुझे डिलीट मारना है तो यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पर डिलीट, तो दोनों कॉलम डिलीट हो गए। अगर मुझे यहाँ पे ऐसे भी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे दोनों सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ पर इंसर्ट और यहाँ पर इंटायर कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओके बटन के ऊपर प्रेस कर लिया। तो ये दोनों कॉलम को मैंने इंसर्ट कर लिया। यानी कि सिंगल सेल के बेस पे भी कर सकते हैं या तो दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। और मुझे ये दोनों सेल को डिलीट मारना है तो इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटायर कॉलम के ऊपर क्लिक कर लेंगे और ओके बटन के ऊपर प्रेस कर लेंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे VBA कोड के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेवलपर टैब के अंदर जाएंगे और विजुअल बेसिक को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक मॉड्यूल को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट और एक मॉड्यूल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब और सब क्रिएट करने का मेन इंटायर कॉलम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर एंटर एंटर। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक सिंगल कॉलम इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पे रेंज, सपोज मेरा यहाँ पर कौन सा था, तो एक सिंगल सेल यानी कि कौन सा है D7। तो इस बार मैं रेंज की जगह पे यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, सेल यूज़ करूँगा। यानी कि मुझे इस बार सिंगल कॉलम डिलीट मारना है तो उसके लिए यहाँ पे सेल और यहाँ पर क्या है तो D7। तो यहाँ पे रो इंडेक्स 7 आएगा, कॉलम इंडेक्स D और यहाँ पर इंटायर, यहाँ पे मैंने जो टाइप किया जैसे डॉट टाइप किया तो यहाँ पे जो ऑटो कंप्लीट था यानी कि इंटेलिजेंस वो नहीं आया। तो यहाँ पर हमें मैन्युअली टाइप करना रहेगा, बस देखना है कि आपका कोड करेक्ट है या नहीं तो एरर आएगा या फिर एरर आएगा। तो इंटायर कॉलम डॉट इंसर्ट, सेम उसी तरीके से यहाँ पे कॉपी पेस्ट और पेस्ट कर लिया। तो जो इंसर्ट था उसकी जगह मैं यहाँ पे डिलीट टाइप कर लूँगा और यहाँ पर F8। तो ये कॉलम इंसर्ट हुआ और मैंने वापस से F8 प्रेस किया तो ये कॉलम डिलीट कर लिया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स इंसर्ट करने तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स के लिए या तो मैं इधर सेम इसी फंक्शन को मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे 2 कॉलम इंसर्ट करना है तो सेम लाइन में 2 बार टाइप करूँगा
तो मेरा 2 बार कॉलम इंसर्ट होगा। तो इसकी इस जगह पे हम यहाँ पर सेल यूज़ करने की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, अगर मल्टीपल कॉलम इंसर्ट करना रहेगा तो रेंज यूज़ करेंगे। तो रेंज और यहाँ पर डी और ई, यानी कि मुझे 2 कॉलम इंसर्ट करने, तो यहाँ पर डी, सपोज D2 से लेकर E2 डॉट इंटायर कॉलम डॉट इंसर्ट। सेम उसी तरीके से रेंज D2 से लेके E2 या E3 भी ले लेंगे तो चलेगा, और ब्रैकेट क्लोज इंटायर कॉलम डॉट डिलीट। अब ये लास्ट की 2 लाइन रन करके देखेंगे। राइट क्लिक और सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट, F8 के ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम मेरा इंसर्ट हो गया, और बाकी जो थे कॉलम्स वो 2 से आगे शिफ्ट हो गए। और वापस से मैंने रन किया इंटायर कॉलम डॉट डिलीट, तो 2 कॉलम जो इंसर्ट हुआ था वो 2 कॉलम मेरा वापस से डिलीट हो चुका है। अब लास्ट जिससे मैंने आपको रो इंसर्ट करने के लिए बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे मुझे कॉलम इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, डी से लेकर ई तक। तो यहाँ पे डी और ई, यानी कि मुझे रो इंडेक्स रो नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इक्वल टाइप करके यहाँ पर डी और ई दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे जैसे मेरा डी और ई आया है कॉलम से, पूरा इंटायर कॉलम सिलेक्ट होने की वजह से, उसी तरीके से मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो डबल कोटेशन में ब्रैकेट क्लोज डॉट, यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, इंटायर कॉलम की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इंटायर कॉलम सिलेक्ट किया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इंटायर कॉलम यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे वो नहीं यूज़ करूँगा। इसकी जगह मैं यहाँ पर सिर्फ इंसर्ट यूज़ करूँगा। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने कॉलम इंसर्ट किया और यहाँ पर उसी कॉलम को मैं यहाँ पर डिलीट कर लूँगा। पर इस बार यहाँ पर वो 2 कॉलम को डिलीट नहीं मारेंगे, यहाँ पर डी ई और एक एक्स्ट्रा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि एफ कॉलम भी। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम इंसर्ट किया और डिलीट किया है जो मैंने 3 कॉलम डिलीट किए। तो यहाँ पर F8 प्रेस कर लूँगा, तो यहाँ पर डी और ई ये 2 कॉलम जो है आगे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर 1 है, 2 है, और इसके बाद एफ कॉलम के ऊपर 3 आया। तो अगर मैं यहाँ से 3 कॉलम डिलीट मारता हूँ, यानी कि 1, 2 और यहाँ 3, तो डायरेक्टली जो नंबर स्टार्ट होगा वो मेरा यहाँ पर 4 से स्टार्ट होगा, यानी कि 1, 2 और डायरेक्टली 4 आएगा। तो यहाँ पर F8 प्रेस कर लूँगा। तो यहाँ पे जो था मैंने 2 कॉलम की जगह इस बार एक एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट मार लिया, और इसको स्टॉप कर लेंगे F8 करके। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।